दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम। और इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपके लिए बेनिफिट देंगे एग्ज़ाम में अगर आप उनको सॉल्व करके जाएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन जो है x बराबर 3 पर तुम्हारा कंटिन्यूस है। सेम टू सेम 26 की तरह है। वहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, दो वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये सवाल अच्छा है। इसमें RHL और LHL दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक, चलो ये आपको 3 पर बताना है। ठीक है, ये सवाल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या, वो निकाल के आप देख लो। तो जब x बराबर 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, देखो x बराबर 3 यहाँ पर है तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली ली जाएगी। तो ax प्लस 1, 3 यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा 3, तो 3a प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको सवाल को ध्यान से समझना, बड़े ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। x बराबर 3 पर बायां पक्ष मतलब LHL। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस बायां पक्ष है, बायां पक्ष का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का मान रख दो। अब देखो, माइनस का मतलब क्या, 3 से कम, 3 से कम कहाँ पर, यहीं पर है, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से यही ली जाएगी, ax प्लस बी, ax प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट h चला जाएगा 0 की तरफ और a ये चला जाएगा 3 माइनस h, ये 3 माइनस h हो गया प्लस का 1, तो ये वाली आ गई। ठीक है भाई, x को किससे रिप्लेस करोगे, 3 माइनस h से, तो ये लिमिट हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 3a माइनस AH प्लस 1, h की जगह पे 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a प्लस 1 ही आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब x बराबर 3 पर RHL तुम्हें लेनी है, मतलब दायां पक्ष, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और f ऑफ x कितना आ जाएगा, तो वो f आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन अब 3 से बड़ा मान है x का, तो x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली ली जाएगी, तो कितनी आ गई, bx प्लस 3, bx प्लस 3, तो bx प्लस 3। अब यहाँ पर x आप 3 प्लस ही रखो, अगली बार में चेंज करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 ही है। अब यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x कहाँ चला जाएगा, b इंटू एक्स चला जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, 3 प्लस h और प्लस 3, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो h को 0 रख दो तो 3b प्लस 3। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब आपके पास में अगर चूँकि फंक्शन जो है, चूँकि f(x) जो है वो x बराबर 3 पर संतत है, दिया है, संतत है। अगर x बराबर 3 पर संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 3 पर, फंक्शन की वैल्यू 3 पर, तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। अब तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी, LHL हमारे पास में कितनी आई है, 3a प्लस 1, भाई 3a प्लस 1, और RHL कितनी आई, 3b प्लस 3, और ये कितनी आई है, 3a प्लस 1, ये भी तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू भी इतनी आई है। अब यहाँ से 3 समीकरण आई हैं, तो यहाँ पर अब आपको तीनों समीकरण को बारी बारी से हल करना, वो किस प्रकार से करेंगे वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो, इसको अगर आप इन दोनों को हल करोगे तो कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। क्यों निकलने वाला रिजल्ट नहीं है, क्योंकि देखो, अगर मान लो मैंने इन दोनों को पहली और तीसरी को ले लिया तो 1, ये तो ऑटोमेटिकली बराबर है ही ना, इनसे क्या मतलब, भाई a का मान कुछ भी हो ये तो आपस में हमेशा ही बराबर रहेंगी। भाई 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 1 से 1 मान लो कट भी गया, तो 3a
बराबर 3 है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, चाहे ए का मान कुछ भी हो। तो इससे इन दोनों को लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम पहली और दूसरी को लेकर देखते हैं, कुछ हमारा रिजल्ट निकले तो 3a + 1 बराबर 3b + 3। तो यहाँ से 3a - 3b बराबर 2 हो जाएगा भाई, 1 उधर चला जाएगा। और यहाँ से a - b बराबर आप 2/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे, वो इधर भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर b + 2/3। चाहे तो आप इसका ऐसे आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो या तो आप a की जगह पे ये वाला रख दीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, b को इधर लाए और 2 को उधर ले गए, 2/3 को, तो ये हो जाएगा a - 2/3। चाहे तो आप b का मान ये वाला यूज़ कर लीजिए, आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल 20 नंबर 6 था और बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगले हम और भी सवाल करते हैं इसी टाइप के, मैं आपको दिखाता हूँ सवाल कौन कौन से हैं। देखो ये 26वां सवाल था, ये इसका आंसर हमने पता कर लिया क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27वां है, कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए f(x) जो भी ये दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके संततता पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर तीनों चीज़ें बराबर होंगी, तो वहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमें x बराबर 1 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अच्छा सवाल है, दो काम करने पड़ेंगे, एक सवाल से 2 चीज़ें सीख सकते हैं, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो ये सवाल है x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो आप लिखोगे चूँकि x बराबर 0 पर f(x) संतत है। अगर x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर तीनों चीज़ें बराबर होंगी। तो यही आपको निकालनी है, बराबर कर देनी, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। राइट, सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो f(0). तो जब x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये वाली है भाई, यहाँ पर बराबर भी है, देखो यहाँ पर जो बराबर लगा ये भी है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ से लैम्डा और 0 - 0 यानी 0, तो f(0) पर तो फंक्शन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और x बराबर 0 पर हम LHL देखते हैं कितनी आएगी, तो ये आ गई तुम्हारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन f(x). जब x तुम्हारा 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? यही है, देखो 0 से कम यहीं पर है, x इज़ लेस देन 0, तो 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू तुमको यही रखनी पड़ेगी। तो फंक्शन की वैल्यू सिंपल तुम्हारे पास में है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन की वैल्यू आप रखोगे लैम्डा x² माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट ये जाएगा h टेंड्स टू 0 और लैम्डा, और ये जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, स्क्वायर -2 0 माइनस h, और ये आ गई। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा अगर आप 0 रख देंगे तो 0 × 0, तो इस सबको 0 आ रहा है, तो LHL भी 0 आ गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। RHL और निकाल लो, तो RHL हम निकालेंगे तो देखो वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन की वैल्यू f(x), तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की, जब x का मान 0 से बढ़ा, जब x का मान 0 से बढ़ा तो फंक्शन क्या है हमारे पास में, ये 4x + 1, तो 4x + 1 है, यानी 4x + 1। तो यहाँ पर आप ये जाएगा लिमिट, यहाँ पर अभी x टेंड्स टू 0 प्लस ही रखो, अब यहाँ पर कर दो h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आप रखो 0 प्लस h और प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप 0 इसमें रखोगे h की जगह पे, 0 रखोगे तो क्या आएगा 4 और 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये फाइनली 1 आ गया, तो RHL 1 आ गई है। अब चूँकि x बराबर 0 पर फंक्शन तुम्हारा कैसा है, f(x) जो है वो संतत है। ठीक है,
x बराबर 0 पर जो फंक्शन तुम्हारा वो क्या है, संतत है। इसलिए तो LHL बराबर RHL बराबर क्या बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिमिट आई है तुम्हारे पास में 0, RHL आई है 1 और ये आई है तुम्हारे पास में 0। तो ये तो मुझे कोई सी कंडीशन ठीक नहीं लग रही भाई, क्योंकि 0 कभी 1 के बराबर नहीं होता, 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। तो इस सवाल में देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर आपको कैसे करके सोचना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब देखो, अगर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस होता तो हमारे पास में लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती। लेकिन अगर आप देखेंगे कि समीकरण 1 में ही लैम्डा गायब है, 1 से भी, समीकरण 2 में भी लैम्डा गायब है, समीकरण 3 में भी लैम्डा गायब है। इसका मतलब है कि लैम्डा के लिए, अब देखो अगर कुछ ना कुछ मान निकल के आ जाता लैम्डा का तो हम डेफिनेटली बोल देते कि फंक्शन जो हमारा x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। लेकिन लैम्डा का मान भी निकल के नहीं आया, ऊपर से ये हमारी तीनों चीज़ें आपस में बराबर भी नहीं आई हैं। अब अगर ये बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर लैम्डा के किसी मान के लिए x बराबर 0 पर f(x) संतत नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है। इसी प्रकार से आप अगर, अब हमें x बराबर 1 पर चेक करना है तो x बराबर 1 पर देखते हैं क्या आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, डिटेल में आप कर लेना, ठीक है। तो x बराबर अगर आप 1 पर देखेंगे तो x बराबर 1 पर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं भाई, x बराबर 1 पर कुछ वैल्यू है ही नहीं, सीधी सी बात है। देखो x बराबर कुछ 1 पर वैल्यू है नहीं, है ना, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और x बराबर अगर हम RHL निकालेंगे तो x इज़ मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। जब x बराबर 1 पर ही हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम RHL और LHL की बात कैसे कर लेंगे भाई, x बराबर 0 पर हमें डिफाइन है तो x बराबर 1 पर कुछ फंक्शन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन आए कि किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन नहीं दिया है, कोई भी फंक्शन नहीं दिया, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, वहाँ पर आप ये इस टाइप का, देखो मैंने आपको एक सवाल बताया है कि जब किसी भी बिंदु पर फंक्शन कोई भी परिभाषित ना हो तो वहाँ पर आप सीधे सीधे आँख बंद करके बोल दो कि भाई उस पॉइंट पे वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। भाई हमें पता ही नहीं फंक्शन क्या है, तो हम मान के चल रहे हैं वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर उस पॉइंट पे हमें कुछ फंक्शन की वैल्यू होती, कुछ फंक्शन परिभाषित होता तो हम बोलते कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, जो भी है। लेकिन हमें फंक्शन की उस पॉइंट पर, हमें 1 पर यहाँ पर चेक करना है जिससे, तो 1 पर फलन जो भी है वो परिभाषित ही नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो सीधी सी बात है, क्यों इतनी माथापच्ची करना, बोल देंगे सीधे सीधे कि लैम्डा के सभी मान के लिए x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यही बात लिख देना आप कि लैम्डा के सभी मान के लिए x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो तुम्हारा संतत है, संतत है, बस सीधी सी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा का थोड़ा कुछ भी मान नहीं निकलता तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो कुछ नहीं करना, जैसा मैंने आपको बताया यही सॉल्यूशन पूरा कॉपी में छाप देना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इतना रखते हैं, बाय।